नमस्ते सभी को। आगामी 3 से 9 अप्रैल 2023 में अभ्युदय संस्थान अछूटी में अध्ययन बिंदु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर को सुरेंद्रपाल भैया जी प्रबोधन करेंगे। यह शिविर उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम 1-2 परिचय शिविर कर लिया है और अध्ययन की जिज्ञासा बन गई है, क्योंकि परिचय शिविरों में अध्ययन का प्रस्ताव दिया जाता है। तो अध्ययन क्या है आदि बातों पर विस्तृत रूप में बात की जाती है। निश्चित ही यह शिविर आगे की यात्रा के लिए एक पड़ाव के रूप में अनिवार्य शिविर है। आप सभी का स्वागत है। तो मिलते हैं 3 अप्रैल को अभ्युदय संस्थान अछूटी में। धन्यवाद। 4 पॉइंट्स में ही हम 7 दिन में बात को कवर करेंगे। एक तो अध्ययन की आवश्यकता ही क्यों है, ये सब आपको मेरे ख्याल से आप तय करके आए हैं, क्योंकि अध्ययन के लिए मन बना लिया है तो आपको तो पता ही है। फिर भी आपसे हम समझेंगे कि भाई अध्ययन की आवश्यकता आपको क्यों लग रही है ना, और इस पे हमको कैसे लगता है उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर अध्ययन की है ना वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है, अध्ययन किस चीज का करेंगे, है ना। तीसरी बात होगी अध्ययन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और चौथी बात अध्ययन का फल क्या है। ये हम जो 7 दिन, ये केवल इन 4 बिंदुओं पे हम बात करेंगे, है ना। और जो अध्ययन की जो प्रणाली है यहाँ पे, है ना, वो संवादी रहेगा। मैं प्रस्ताव के रूप में जो मध्यस्थ दर्शन के मूल प्रस्ताव हैं उनको रखूंगा, उस पे हम संवाद करेंगे, है ना। ये क्योंकि परिचय शिविर में ये बात हो चुकी होती है तो उसको हम संवाद के द्वारा ही जांचेंगे, मिलकर जांचेंगे। तो अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, अभी इस सवाल को मैं सबसे नहीं पूछूंगा। जिसको लगता है कि अच्छे से पता है कि अध्ययन क्यों करना चाहिए, वो कोई शेयर करना चाहेंगे, हाथ खड़ा करके बताना चाहेंगे कि मुझे पता है कि अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। हम जब कह रहे हैं कि हम ही सुख, जब कह रहे हैं मानव, तो मानव मैं ही मानव हूं या मेरे भाई बंधु पिता माता बच्चे दोस्त यार सभी मानव है। तो क्या मैं ही प्रयास सुख के लिए करता हूं या सभी सुख के लिए कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं, समस्त। तो हम इसको निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण परिचय शिविर में बताया जाता है कि उस टेक्निक का अभी भी इस्तेमाल करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, हम उसको कैसे पूरा करते हैं, है ना। सारा जो प्रस्ताव है परिचय शिविर में भी मैंने बात को रखा था, प्रस्ताव ये है कि मानव ये सुख के लिए प्रयास करता है, सुखी कैसे हुआ जाए, यही प्रस्ताव है। और यहाँ जो प्रस्ताव दिया जाता है कि भी कैसे सुखी हुआ जाए, उसी को जांचना है। जांचने का मतलब ये है कि मैं क्या ऐसे जीऊंगा तो क्या सुखी हो सकता हूं, सभी सुखी हो सकते हैं, है ना। ये हमने परिचय शिविर में बात की थी, ठीक है ना। उस जीने को लेकर जब हम कार्यभार करेंगे, तुलन करेंगे, उसके फलन में हमको सुख की प्राप्ति होगी। ये एक अध्ययन प्रक्रिया की बात है। तो वो मान्यताएं अवधारणाएं क्या है, वो अध्ययन की वस्तु है। इस पे हम आए कि अध्ययन वस्तु क्या है, तो सिंपल बात है, कोई बहुत अनंत नहीं है, बहुत सारी सूचनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। ज्ञान ज्ञान बिल्कुल निश्चित है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान यानी कि अस्तित्व और प्रकृति का जो साथ साथ होना है, सहअस्तित्व जिसको कह रहे हैं, वो व्यापक में संप्रक्त है ना। उस संप्रक्ता के फलस्वरूप क्या क्या होता है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, नियति क्रम है ना, श्रम गति परिणाम है, पदचक्र है, ये सब अस्तित्व में है। उसमें जीवन नाम की वास्तविकता है। तो जीवन गठनपूर्ण है, उसको समझता है तो क्रियापूर्ण होता है। जब अनुभव की घटना, बोध की घटना, अवधारणा की घटना घटती है, समझ के अनुसार जीता है तो एक आचरण को करता है ना। जब अस्तित्व जैसा है वैसा जीवन समझ लेता है, मानव रूप में समझ लेता है, उसके अनुसार फिर वो मानवीयतापूर्ण आचरण को करता है। तो समझदार व्यक्ति का आचरण अब कैसा होगा, जिसने अस्तित्व को समझ लिया, स्वयं जीवन है, मैं जीवन हूं, उसको समझ लिया कि मैं गठनपूर्ण हूं, भारहीन हूं, चैतन्य इकाई हूं, मुझ में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है, मैं जानता मानता पहचानता निर्वाह करता हूं, है ना। तो जानना मानना पहचानना निर्वाह करना कुछ परिचय शिविर में भी किया था, ये आगे भी करेंगे। तो ये जानना जो है साक्षात्कार, अवधारणा बोध, अनुभव,
या साक्षात्कार बोध अनुभव ही जानना है ना। और मानना जो चित्रण में फिर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना, बुद्धि में स्वीकार हुआ, फिर वो चित्त में स्वीकार हुआ, उसके आधार पे जो न्याय धर्म सत्य का तुलन करते हैं मानना, और उसके आधार पर पहचानना कि कौन इकाई क्या है, किसके साथ मेरा क्या संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और मानव में इतने सारे मानव उनके साथ क्या संबंध है, उसको पहचानना और उसके निर्वाह कर लेना कि जो अपेक्षाएं हैं अपेक्षा के अनुसार कार्य व्यवहार कर देना ही निर्वाह करना है, और उसके फलन में मैं फिर से सुखी होता हूं। तो समझ से भी सुखी होता हूं, उसको मैं प्रमाणित करता हूं कार्य व्यवहार करके, तो उसका फलन भी जब मुझे मिलता है, फल के रूप में जो संकेत मिलता है वो भी सुख है। तो ये निरंतर सुख से जीने का स्वरूप है। इतनी बात हमने की।